धरती पर कुछ जगहें ऐसी हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे प्रकृति और इतिहास ने मिलकर कोई अनमोल रहस्य रचा हो। ये सिर्फ खूबसूरत स्थान नहीं, बल्कि हमारी दुनिया की सबसे अद्भुत धरोहरें हैं, जिन्हें समय, सभ्यताओं और प्रकृति ने मिलकर गढ़ा है। आज की इस यात्रा में हम ऐसे ही कुछ असाधारण यूनेस्को स्थलों की ओर बढ़ेंगे, जो अपनी भव्यता, रहस्य और महत्व से पूरी दुनिया को मोहित करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस पवित्र धरती की रहस्यमयी यात्रा। नंबर 1, जायंट्स कॉजवे। पत्थरों में जमी किसी प्राचीन शक्ति की चाल। उत्तरी आयरलैंड के उबड़ खाबड़ समुद्री तट पर मौजूद जायंट्स कॉजवे धरती के उन दुर्लभ दृश्यों में से एक है, जिसे देखकर पहली नजर में यह यकीन ही नहीं होता कि इसे प्रकृति ने बनाया होगा। यहाँ हजारों की संख्या में काले बेसाल्ट पत्थरों के स्तंभ एक दूसरे से ऐसे जुड़कर खड़े हैं जैसे किसी विशाल कारीगर ने उन्हें नाप तौल कर सजाया हो। इन पत्थरों की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उनमें से बहुत से स्तंभ षटकोणीय आकार में हैं और इतनी सटीकता से बने लगते हैं कि पूरा इलाका किसी प्राचीन पत्थर के फर्श जैसा दिखाई देता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि यह दृश्य लाखों वर्ष पहले ज्वालामुखीय लावा के ठंडा होने और सिकुड़ने से बना, लेकिन स्थानीय कथाएं इस जगह को और भी रहस्यमय बना देती हैं। कहा जाता है कि यह रास्ता किसी दैत्य ने समुद्र पार करने के लिए बनाया था। जब लहरें इन पत्थरों से टकराती हैं, हवा में नमक घुला होता है और दूर तक फैला सागर इस दृश्य को घेर लेता है, तब यह स्थान केवल एक भूवैज्ञानिक चमत्कार नहीं रह जाता, बल्कि ऐसा अनुभव बन जाता है जिसमें कथा, प्रकृति और विस्मय एक साथ जीवित हो उठते हैं। नंबर 2, अल्हम्ब्रा। पत्थर, पानी और रोशनी से लिखा गया शाही स्वप्न। स्पेन के ग्रानादा शहर के ऊपर ऊंचाई पर स्थित अल्हम्ब्रा सिर्फ एक महल या किला नहीं, बल्कि सत्ता, सौंदर्य और सूक्ष्म कला का ऐसा संगम है जो देखने वाले को तुरंत अपने प्रभाव में ले लेता है। दूर से इसका स्वरूप सुनहरी आभा में नहाया हुआ दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके भीतर बढ़ते हैं, इसकी असली जादुई दुनिया खुलने लगती है। हर दीवार पर महीन नक्काशी, हर मेहराब में संतुलित सुंदरता, हर आंगन में बहता पानी और हर स्तंभ में शाही गरिमा महसूस होती है। यह वह जगह है जहां स्थापत्य केवल निर्माण नहीं, बल्कि भावनाओं की भाषा बन जाता है। कोर्ट ऑफ द लायंस जैसे आंगन हो या जनरल लाइफ के उद्यान, हर कोना ऐसी शांति और वैभव से भरा है कि लगता है जैसे समय ने यहाँ धीरे चलना सीख लिया हो। अल्हम्ब्रा की सबसे बड़ी शक्ति केवल उसकी भव्यता नहीं, बल्कि उसका वातावरण है। यहाँ रोशनी दीवारों पर खेलती है, पानी सन्नाटे में भी संगीत जैसा लगता है और पत्थर भी इतिहास की फुसफुसाहट करते प्रतीत होते हैं। यह स्थान इस बात का सजीव प्रमाण है कि जब कला, शासन और कल्पना एक हो जाए तो पत्थर भी कविता बन सकते हैं। नंबर 3, मॉन्ट सेंट मिशेल। ज्वार और आस्था के बीच खड़ा पत्थरों का स्वप्न। फ्रांस के नॉर्मंडी तट के पास समुद्र के बीच उठता मॉन्ट सेंट मिशेल उन स्थानों में है जिन्हें देखकर वास्तविकता कुछ क्षण के लिए कल्पना जैसी लगने लगती है। दूर से यह एक परी कथा के द्वीप जैसा दिखाई देता है, जहां ऊपर ऊंचाई पर प्राचीन एबी खड़ी है और नीचे समुद्री ज्वार भाटा इस पूरे दृश्य को लगातार बदलता रहता है। कभी यह जमीन से जुड़ा हुआ लगता है, तो कभी पानी इसे चारों ओर से घेरकर पूरी तरह अलग द्वीप बना देता है। यही बदलता हुआ रूप इसे और भी अद्भुत बनाता है। संकरी पत्थर की गलियां, ऊंचाई तक जाती सीढ़ियां, मजबूत दीवारें और शिखर की ओर बढ़ती स्थापत्य रचना इस जगह को धार्मिक, सैन्य और सांस्कृतिक महत्व एक साथ देती हैं। कहा जाता है कि इस पवित्र स्थान के निर्माण की प्रेरणा एक दिव्य आदेश से जुड़ी थी और यही विश्वास इसकी रहस्यमय आभा को और गहरा कर देता है। जब समुद्र की चमकती सतह के ऊपर यह प्राचीन रचना खड़ी दिखाई देती है, तब लगता है जैसे यह केवल इमारत नहीं, बल्कि समय की एक जीवित स्मृति है। मॉन्ट सेंट मिशेल में प्रकृति और विश्वास दोनों मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जिसे सिर्फ देखा नहीं, महसूस भी किया जाता है। नंबर 4, कैपाडोसिया।
धरती के भीतर और ऊपर छिपी दूसरी दुनिया। तुर्की के मध्य भाग में फैला कैपाडोसिया ऐसा भूदृश्य प्रस्तुत करता है जो पहली नजर में पृथ्वी का नहीं, किसी दूसरे लोक का लगता है। यहाँ की चट्टानें हवा और वर्षा के लंबे प्रभाव से ऐसे तराशी गई हैं कि वे परियों की चिमनियों जैसी खड़ी दिखाई देती हैं। ऊंचे नीचे शंखवाकार स्तंभ, मुलायम रंगों वाली घाटियां और चट्टानों के भीतर बने घर, प्रार्थना स्थल और सुरंगें मिलकर इस स्थान को सचमुच असाधारण बनाते हैं। लेकिन कैपाडोसिया केवल प्राकृतिक अद्भुतता नहीं है, यह मानव अनुकूलन और कल्पनाशीलता का भी प्रमाण है। सदियों पहले लोगों ने इन नरम ज्वालामुखीय चट्टानों को काटकर उनमें रहने की जगह बनाई और कुछ स्थानों पर तो पूरी भूमिगत बस्तियां तैयार कर दी। यही कारण है कि यह जगह ऊपर से जितनी सुंदर है, भीतर से उतनी ही रहस्यमयी। सुबह के समय जब दर्जनों रंग बिरंगे गुब्बारे आसमान में उठते हैं और उगते सूरज की रोशनी घाटियों पर सुनहरी परत बिछा देती है, तब कैपाडोसिया किसी स्वप्न दृश्य जैसा लगता है। यहां प्रकृति ने आकार दिए, मनुष्य ने उनमें जीवन भरा और समय ने दोनों को मिलाकर ऐसी दुनिया गढ़ी जो आज भी विस्मित कर देती है। नंबर 5, हालोंग बे, समुद्र के सीने पर उठी पत्थरों की मौन सेना। वियतनाम के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित लोंग बे समुद्र, धुंध, चूना पत्थर और कथाओं का ऐसा मेल है जो इसे दुनिया के सबसे स्वप्निल स्थलों में शामिल करता है। यहाँ हरे नीले पानी के ऊपर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों विशाल चूना पत्थर द्वीप और स्तंभ उभरे हुए हैं जो अलग अलग आकारों में समुद्र से बाहर आते दिखाई देते हैं। कुछ इतने ऊंचे हैं कि वे सोए हुए दैत्य जैसे लगते हैं, कुछ के भीतर गुफाएं हैं और कुछ के बीच छिपी हुई लैगून जैसी शांत जगहें। इन संरचनाओं को करोड़ों वर्षों की प्राकृतिक प्रक्रियाओं ने गढ़ा, लेकिन स्थानीय लोक कथा इसे उतरते हुए अजगरों की रचना मानती है। यही कारण है कि इस स्थान में दृश्य सुंदरता के साथ एक गहरी कल्पनात्मक शक्ति भी महसूस होती है। जब नाव धीमे धीमे पानी को चीरती हुई इन पत्थर के टापुओं के बीच बढ़ती है, तब चारों ओर फैली शांति और ऊंची खड़ी चट्टानें ऐसा एहसास देती हैं कि आप किसी प्राचीन समुद्री रहस्य के बीच प्रवेश कर रहे हैं। हालोंग बे में पानी सिर्फ बहता नहीं बल्कि पूरा दृश्य रचता है। यह वह जगह है जहां प्रकृति ने समुद्र को कैनवास और पत्थरों को अपनी भाषा बना दिया। नंबर 6, चिचेन इत्सा, जहां पत्थरों में दर्ज है आकाश का गणित। मेक्सिको के युकातान प्रायद्वीप में स्थित चिचेन इत्सा प्राचीन माया सभ्यता की वैज्ञानिक समझ, धार्मिक दृष्टि और स्थापत्य कौशल का ऐसा अद्भुत उदाहरण है जो आज भी लोगों को स्तब्ध कर देता है। इस विशाल नगर का सबसे प्रसिद्ध केंद्र एल कास्तियो है, जिसे कुकुलकान का पिरामिड भी कहा जाता है। पहली नजर में यह एक प्रभावशाली सीढ़ीनुमा संरचना लगती है, लेकिन जैसे जैसे इसकी योजना और दिशा को समझा जाता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि इसे केवल धार्मिक उद्देश्य से नहीं बल्कि खगोलीय गणना के साथ बनाया गया था। विषु के दिनों में प्रकाश और छाया का ऐसा दृश्य बनता है कि लगता है जैसे कोई सर्प सीढ़ियों से उतर रहा हो। यही बात इस स्थान को साधारण खंडहरों से अलग करती है। इसके आसपास के मंदिर, विशाल बॉल कोर्ट, पवित्र जलकुंड और नक्काशीदार पत्थर माया समाज की जटिल सांस्कृतिक दुनिया की झलक देते हैं। चिचेन इत्सा की सबसे गहरी विशेषता यह है कि यहाँ हर संरचना केवल बनी नहीं, सोची गई है। यह स्थान हमें बताता है कि प्राचीन सभ्यताएं केवल श्रद्धा में नहीं बल्कि ज्ञान, गणित, दिशा और समय की गहरी समझ में भी असाधारण थीं। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है कि अतीत अब भी चुपचाप आकाश को पढ़ रहा है। नंबर 7, सेरेनगेटी नेशनल पार्क, जहां जीवन अपनी सबसे जंगली लय में बहता है। तंजानिया का सेरेनगेटी नेशनल पार्क अफ्रीका की उस विराट प्राकृतिक दुनिया का चेहरा है जहां धरती, आकाश, धूल, घास और जीवों का चक्र एक ऐसी भव्यता में चलता है जिसे शब्दों में पूरी तरह बांधना कठिन है। दूर दूर तक फैले सुनहरे मैदान, बिखरे हुए अकेशिया वृक्ष और क्षितिज तक खुला आसमान इस जगह को एक अनंत विस्तार देते हैं। लेकिन सेरेनगेटी की असली पहचान उसकी महान प्रव्रजन यात्रा है।
जब लाखों वाइल्ड बीस्ट, झेब्रा और अन्य जीव घास और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बढ़ते हैं। यह केवल पशुओं की आवाजाही नहीं, बल्कि जीवन और संघर्ष का जीवित महाकाव्य है। इनके पीछे पीछे शिकारी भी चलते हैं और इस पूरे दृश्य में प्रकृति का संतुलन अपनी सबसे स्पष्ट अवस्था में दिखाई देता है। फिर भी सेरेंगेटी केवल शिकार और दौड़ का क्षेत्र नहीं है। सूर्योदय के समय यहाँ फैली सुनहरी रोशनी, दूर चलते हाथियों की धीमी चाल, हवा में घुली मिट्टी की महक और अचानक छा जाने वाला सन्नाटा सब मिलकर ऐसा वातावरण रचते हैं जो भीतर तक उतर जाता है। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि धरती पर अब भी ऐसी दुनिया मौजूद है जहां मनुष्य नहीं, प्रकृति स्वयं नियम बनाती है। नंबर 8, पेट्रा, चट्टानों के भीतर छिपा हुआ खोया हुआ नगर। जॉर्डन के दक्षिणी रेगिस्तानी पहाड़ों के बीच बसी पेट्रा उन प्राचीन नगरियों में से है जिनके सामने खड़े होकर मनुष्य अपनी ही कल्पना शक्ति पर चकित रह जाता है। इस तक पहुंचने का रास्ता ही इसकी रहस्यमयता को बढ़ा देता है। संकरी घाटी, ऊंची चट्टानी दीवारें और घुमावदार मार्ग से गुजरते हुए जब अचानक सामने अल-खज़ने यानी प्रसिद्ध ट्रेजरी का दृश्य खुलता है तो वह क्षण विस्मय से भर देता है। गुलाबी लाल पत्थर में तराशी गई यह विशाल मुखाकृति इतनी बारीक और संतुलित है कि लगता है जैसे इसे पत्थर में नहीं, किसी जीवित वस्तु में उकेरा गया हो। लेकिन पेट्रा केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि पूरा शहर है। यहाँ कब्रें, मंदिर, सभास्थल, जल प्रबंधन प्रणाली और पहाड़ों में तराशी गई अनेक संरचनाएं मिलती हैं, जो नबातियन लोगों की प्रतिभा का प्रमाण है। सबसे अद्भुत बात यह है कि यह पूरा नगर अपने प्राकृतिक परिवेश के साथ विरोध में नहीं, बल्कि उसी में घुला हुआ दिखाई देता है। दिन की बदलती रोशनी के साथ इसकी चट्टानों का रंग बदलता है और पूरा स्थान कभी सुनहरा, कभी गुलाबी, कभी गहरा लाल महसूस होता है। पेट्रा इतिहास का एक ऐसा द्वार है जो बीते समय की भव्यता को आज भी जीवित रखे हुए है। नंबर 9, चीन की महान दीवार, पत्थरों में फैला साम्राज्य। चीन की महान दीवार मानव इतिहास की उन कुछ रचनाओं में है जिनके सामने खड़े होकर केवल उसका आकार ही नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी सामूहिक इच्छा शक्ति भी महसूस होती है। पर्वतों, रेगिस्तानों, घास भूमियों और घाटियों से गुजरती हुई यह विशाल दीवार इतनी लंबी और व्यापक है कि वह केवल रक्षा संरचना नहीं, बल्कि एक सभ्यता की मानसिकता का प्रतीक बन जाती है। इसका निर्माण अलग अलग कालों में हुआ, लेकिन इसका मूल उद्देश्य सीमाओं की रक्षा और आक्रमणों को रोकना था। फिर भी आज यह दीवार उस उद्देश्य से कहीं आगे बढ़ चुकी है। हर ईंट, हर चौकी, हर मोड़ और हर ऊंचा भाग उन अनगिनत लोगों की मेहनत की याद दिलाता है जिन्होंने कठिन भूभाग, तेज हवाओं, कड़ाके की सर्दी और प्रचंड गर्मी में काम किया। जब कोई यात्री इसकी सीढ़ियों पर चलता है तो वह केवल एक स्मारक पर नहीं चल रहा होता, बल्कि समय की एक लंबी रेखा पर आगे बढ़ रहा होता है। दूर तक उठते गिरते पहाड़ों पर फैली यह दीवार उस असंभव को संभव करने की मिसाल है जहां मानवीय संकल्प ने प्रकृति की कठिनाइयों को चुनौती दी। यह केवल चीन की धरोहर नहीं, बल्कि मानव धैर्य और संगठन की अमर कहानी है। नंबर 10, येलोस्टोन नेशनल पार्क, जहां धरती भीतर से जीवित महसूस होती है। अमेरिका में फैला येलोस्टोन नेशनल पार्क प्राकृतिक आश्चर्यों की ऐसी खुली दुनिया है जहां ऐसा लगता है कि पृथ्वी अभी भी अपने निर्माण के रहस्य हमारे सामने प्रकट कर रही है। यह दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है, लेकिन इसकी असली पहचान उसके भीतर घटती भूतापीय घटनाएं हैं। यहाँ जमीन कहीं कहीं सांस लेती हुई प्रतीत होती है, कहीं भाप अचानक हवा में उठती है, कहीं उबलता पानी रंगों का चक्र बनाता है और कहीं गीजर समय समय पर फटकर आकाश की ओर जलधाराएं उछालते हैं। ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग जैसे स्थान इतने चमकीले और असामान्य रंगों में दिखाई देते हैं कि पहली नजर में वे प्राकृतिक से अधिक किसी दूसरे ग्रह के दृश्य लगते हैं। लेकिन येलोस्टोन का आकर्षण सिर्फ आग और पानी तक सीमित नहीं। यहाँ विशाल मैदानों और जंगलों में बाइसन, एल्क, भेड़िए और ग्रिजली भालू भी घूमते दिखाई देते हैं।
जो इस उद्यान को एक जीवित पारिस्थितिक संसार बनाते हैं। बर्फ से ढके पर्वत, गर्म जलस्रोत, धुंध, वन्य जीवन और खुला आकाश सब मिलकर येलोस्टोन को ऐसा अनुभव बनाते हैं जहां प्रकृति स्थिर नहीं बल्कि गतिशील शक्ति के रूप में महसूस होती है। यह एक ऐसा स्थान है जो बताता है कि पृथ्वी बाहर से शांत दिखे तो भी भीतर कितनी उग्र और जीवंत हो सकती है। नंबर 11, ताजमहल, श्वेत संगमरमर में दर्ज, प्रेम और विरह की मौन आवाज। आगरा में यमुना नदी के किनारे खड़ा ताजमहल दुनिया की उन विरल रचनाओं में शामिल है जहां स्थापत्य केवल सुंदरता नहीं, भावना का आकार बन जाता है। सफेद संगमरमर से बना यह स्मारक पहली दृष्टि में जितना शांत दिखाई देता है, उतना ही गहरा भाव अपने भीतर छुपाए हुए है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने मुमताज महल की स्मृति में करवाया था और यही कारण है कि ताजमहल को अक्सर प्रेम का प्रतीक कहा जाता है। लेकिन इसकी महानता केवल उसके भावनात्मक अर्थ में नहीं बल्कि उसकी अद्भुत संतुलित योजना, सूक्ष्म नक्काशी, फूलों के जड़े हुए डिजाइन, संगमरमर की चमक और चारों ओर की सममितीय रचना में भी है। मुख्य द्वार से भीतर प्रवेश करते ही दूर पानी में पड़ता उसका प्रतिबिंब और ऊपर उठता उसका विशाल गुंबद एक ऐसा दृश्य रचते हैं जो कुछ क्षण के लिए शब्दों को रोक देता है। सुबह, दोपहर और सांझ में इसकी सतह का रंग बदलता है, जिससे यह इमारत हर रोशनी में नया रूप लेती हुई प्रतीत होती है। ताजमहल की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह भव्य होने के बावजूद कोमल लगता है। उसमें शाही वैभव है, लेकिन साथ ही एक गहरी शांति भी है जो उसे सचमुच अमर बनाती है। नंबर 12, क्योटो के मंदिर, शांति, ऋतु और आस्था का जीवित संसार। जापान का क्योटो उन नगरों में है जहां अतीत केवल इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि आज भी गलियों, उद्यानों, मंदिरों और वातावरण में जीवित महसूस होता है। कभी यह शाही राजधानी था और आज यह अपने असंख्य मंदिरों, श्राइन और पारंपरिक स्थापत्य के कारण विश्व भर में जाना जाता है। क्योटो के मंदिरों की विशेषता केवल उनकी धार्मिक भूमिका नहीं बल्कि वह सूक्ष्म संतुलन है जिसमें भवन, प्रकृति और मौन एक साथ जुड़े होते हैं। कहीं सुनहरी आभा में चमकता मंडप शांत जल में झलकता है, कहीं लकड़ी का पुराना मंदिर ऊंचाई से शहर को निहारता है, तो कहीं बांस, पत्थर और खाई से घिरे छोटे परिसर ध्यान जैसी अनुभूति देते हैं। वसंत ऋतु में जब चेरी के फूल झरते हैं तब पूरा दृश्य कोमल सौंदर्य से भर उठता है। शरद ऋतु में लाल और सुनहरी पत्तियां इन्हीं मंदिरों को एक अलग गरिमा देती हैं। क्योटो का वास्तविक आकर्षण उसकी धीमी लय में है। यहाँ घंटियों की ध्वनि, अगरबत्ती की सुगंध, लकड़ी की पुरानी बनावट और सावधानी से संवारे गए बागान मिलकर ऐसी अनुभूति पैदा करते हैं जो केवल देखने तक सीमित नहीं रहती। यह स्थान हमें बताता है कि सुंदरता कभी कभी शोर में नहीं बल्कि गहरे, संतुलित और आदरपूर्ण सन्नाटे में जन्म लेती है। नंबर 13, बनाउए राइस टेरेसेस, पहाड़ों पर उकेरी गई धैर्य की हरी सीढ़ियां। फिलीपींस के उत्तरी लुजोन पर्वतीय क्षेत्र में स्थित बनाउए राइस टेरेसेस मानव श्रम, सामुदायिक बुद्धि और प्रकृति के साथ संतुलित जीवन का अद्भुत उदाहरण है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की ढलानों को काटकर बनाई गई ये सीढ़ीदार खेतियां दूर से देखने पर ऐसे लगती हैं जैसे किसी ने पूरी घाटी को हरी परतों में बांध दिया हो। इनका निर्माण लगभग 2000 वर्ष पहले इफुगाओ लोगों ने बहुत साधारण औजारों से किया था और यही बात इन्हें और भी अद्भुत बनाती है। यहाँ केवल खेत नहीं बनाए गए बल्कि पूरा जल प्रबंधन तंत्र भी इस तरह विकसित किया गया कि पहाड़ी स्रोतों का पानी लगातार ऊपरी स्तरों से निचले स्तरों तक पहुंचता रहे। यही कारण है कि ये खेतियां आज भी जीवित परंपरा की तरह काम करती हैं। वर्षा के बाद या रोपाई के मौसम में इन सीढ़ियों में भरा पानी आसमान और बादलों को प्रतिबिंबित करता है, जबकि कटाई के समय यही परिदृश्य सुनहरे रंग में बदल जाता है। बनाउए की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ मानव ने प्रकृति को जीतने की कोशिश नहीं की बल्कि उसके आकार को समझकर अपने जीवन को उसके साथ जोड़ा।
यह स्थान दिखाता है कि धैर्य, योजना और सामूहिक परिश्रम मिलकर पहाड़ों को भी जीवनदायी कला में बदल सकते हैं। नंबर 14, अंगकोर वाट, पत्थरों में रचा गया एक दिव्य ब्रह्मांड। कंबोडिया के जंगलों के बीच स्थित अंगकोर वाट विश्व की सबसे प्रभावशाली धार्मिक और स्थापत्य रचनाओं में गिना जाता है। इसकी विराटता केवल उसके आकार में नहीं बल्कि उसकी कल्पना की गहराई में है। 12वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर समूह मूलतः विष्णु को समर्पित था, बाद में बौद्ध परंपरा से भी जुड़ गया। इसकी ऊंची 5 मीनारें पौराणिक पर्वत संरचना का प्रतीक मानी जाती हैं, जबकि इसके लंबे गलियारे, विस्तृत प्रांगण और नक्काशीदार भित्ति चित्र इसे एक चलते फिरते पत्थर के महाकाव्य में बदल देते हैं। यहाँ हर दीवार पर युद्ध, देवताओं, नर्तकियों और ब्रह्मांडीय कथाओं के दृश्य इतने सूक्ष्म रूप में उकेरे गए हैं कि उन्हें देखना मानो किसी खोई हुई दुनिया को पढ़ना है। सूर्योदय के समय जब इसका प्रतिबिंब सामने के जल में दिखाई देता है और धीरे धीरे पत्थरों पर सुनहरी रोशनी फैलती है, तब यह स्थान किसी प्राचीन स्वप्न की तरह जीवित हो उठता है। अंगकोर वाट की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह केवल पूजा स्थल नहीं लगता, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की एक स्थापत्य कल्पना जैसा महसूस होता है। यह मंदिर बताता है कि जब श्रद्धा, साम्राज्य और कला एक दिशा में बढ़ते हैं तो परिणाम केवल इमारत नहीं बल्कि अमर विस्मय होता है। नंबर 15, बगान, धुंध, प्रकाश और मंदिरों से भरी मौन धरती। म्यांमार के मध्य मैदानों में फैला बगान एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत करता है जो किसी साधारण ऐतिहासिक स्थल से कहीं अधिक प्रतीत होता है। विशाल क्षेत्र में फैले 2000 से अधिक प्राचीन मंदिर, स्तूप और पगोड़ा इस भूमि को एक पवित्र स्वप्न लोक जैसा रूप देते हैं। 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच यह क्षेत्र शक्तिशाली राज्य की आध्यात्मिक धुरी था और उसी काल में यहाँ इतनी बड़ी संख्या में धार्मिक संरचनाएं बनाई गईं कि पूरा परिदृश्य ही बदल गया। बगान की असली जादुई शक्ति उसके वातावरण में है। प्रातःकाल जब धुंध के बीच सूरज की पहली किरणें निकलती हैं और उन पर सुनहरी आभा गिरती है, तब दूर दूर तक उठते शिखर किसी छिपी हुई दुनिया के संकेत जैसे लगते हैं। ऊंचाई से देखने पर यह दृश्य और भी अवास्तविक लगता है, जैसे धरती ने स्वयं प्रार्थना के आकार धारण कर लिए हों। कुछ मंदिर विशाल और सम्मितीय हैं, कुछ छोटे लेकिन बेहद आत्मीय, और कई के भीतर प्राचीन चित्र तथा मूर्तियां अब भी समय को संजोए हुए हैं। बगान केवल पत्थरों का समूह नहीं बल्कि सामूहिक आस्था की विशाल छाप है। यहाँ खड़े होकर यह महसूस होता है कि मनुष्य जब अपनी आध्यात्मिक आकांक्षा को रूप देता है तो पूरी धरती भी एक पवित्र परिदृश्य में बदल सकती है। नंबर 16, अमाल्फी तट। इटली के सोरेंटो प्रायद्वीप के दक्षिणी किनारे पर फैला अमाल्फी तट प्राकृतिक सुंदरता और मानवीय बसावट के ऐसे दुर्लभ मेल का उदाहरण है जहां हर मोड़ किसी चित्रित दृश्य जैसा लगता है। ऊंचे पहाड़ सीधे नीचे नीले समुद्र की ओर उतरते हैं और उन्हीं ढलानों पर रंग बिरंगे घर, संकरी गलियां, नींबू के बाग और पुराने चर्च चिपके हुए दिखाई देते हैं। यह स्थान केवल भौगोलिक रूप से सुंदर नहीं बल्कि दृश्यात्मक रूप से अत्यंत जीवित और गतिशील लगता है। समुद्री हवा में नमक और खट्टे फलों की सुगंध घुली रहती है और दिन भर बदलती रोशनी इन चट्टानों, घरों और जल पर नया रंग बिखेरती रहती है। पॉजितानो जैसे नगर अपनी ऊर्ध्वाकार बसावट और रंगों के कारण प्रसिद्ध हैं, जबकि अमाल्फी और रावेल्लो अपने अलग चरित्र से इस पूरे तट को गहराई देते हैं। यहाँ सड़कें कभी कभी इतनी घुमावदार लगती हैं कि मानो वे समुद्र के ऊपर हवा में लटक रही हों। लेकिन इस तट की असली खूबी उसकी अनुभूति में है। यह केवल देखने की जगह नहीं बल्कि ऐसा अनुभव है जहां प्राकृतिक नाटकीयता और भूमध्य सागरीय जीवन शैली एक साथ मिलकर सौंदर्य को उत्सव में बदल देती है। अमाल्फी तट में दृश्य, गंध, ध्वनि और प्रकाश सब साथ काम करते हैं। नंबर 17, ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट के साथ फैली ग्रेट बैरियर रीफ पृथ्वी पर मौजूद सबसे विशाल जीवित संरचनाओं में से एक है।
इसकी विशालता इतनी अधिक है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, लेकिन इसकी असली अद्भुतता ऊपर से नहीं बल्कि उसके भीतर छिपी दुनिया में महसूस होती है। यह असंख्य कोरल रीफ, छोटे द्वीपों और समुद्री आवासों से मिलकर बना एक जटिल पारिस्थितिक संसार है। पानी के नीचे उतरते ही ऐसा लगता है जैसे आप किसी रंगीन जीवित नगर में प्रवेश कर गए हों। अलग अलग आकार के कोरल, चमकीली मछलियां, कछुए, रे, डॉल्फिन और अनेक समुद्री जीव मिलकर ऐसी गतिशील सुंदरता रचते हैं जो लगातार बदलती रहती है। यह स्थान केवल सुंदर नहीं बल्कि अत्यंत नाजुक भी है। इसकी हर परत प्राकृतिक संतुलन पर टिकी है और इसी कारण यह हमें पृथ्वी की सुंदरता के साथ उसकी संवेदनशीलता की भी याद दिलाता है। नाव से दूर तक फैले फिरोजी जल को देखना और फिर उसी सतह के नीचे जीवन की इतनी प्रचुरता का होना विस्मित कर देता है। ग्रेट बैरियर रीफ हमें दिखाती है कि पृथ्वी के सबसे बड़े चमत्कार हमेशा भूमि पर नहीं होते। कई बार दुनिया की सबसे गहरी कला जल की सतह के ठीक नीचे मौन और रंगों में जीवित रहती है। नंबर 18, मेटियोरा, चट्टानों और आस्था के बीच टंगा हुआ मौन संसार। ग्रीस के मध्य भाग में स्थित मेटियोरा उन स्थानों में से है जहां प्रकृति और आध्यात्मिकता का मेल इतना असाधारण है कि पूरा दृश्य वास्तविक से अधिक अलौकिक लगता है। यहां आकाश की ओर उठती विशाल बलुआ पत्थर की चट्टानें अचानक मैदान से ऊपर खड़ी दिखाई देती हैं और उन्हीं के शिखरों पर सदियों पुराने मठ बने हुए हैं। पहली नजर में यह समझ पाना कठिन होता है कि ऐसी ऊंचाइयों पर निर्माण संभव कैसे हुआ होगा, लेकिन इसी असंभवता में मेटियोरा की असली शक्ति छिपी है। इन मठों का निर्माण उन साधुओं ने किया जो एकांत, शांति और आध्यात्मिक निकटता की खोज में यहां आए थे। धुंध या बादलों के बीच लिपटी ये चट्टानें सचमुच ऐसा आभास देती हैं मानो मठ हवा में तैर रहे हों। ऊंचाई तक पहुंचने वाले रास्ते, सीढ़ियां और चट्टानों के किनारे से दिखता विस्तृत दृश्य इस अनुभव को और गहरा कर देते हैं। भीतर प्रवेश करने पर प्रार्थना, चित्रकला, पुरानी लकड़ी और धार्मिक मौन की दुनिया मिलती है, जबकि बाहर प्रकृति अपनी विराटता के साथ खड़ी रहती है। मेटियोरा इस बात का अद्भुत उदाहरण है कि मनुष्य कभी-कभी केवल धरती पर रहने के लिए नहीं बल्कि ऊंचाइयों में अर्थ खोजने के लिए भी निर्माण करता है। यह स्थान विश्वास को दृश्य रूप देता है। नंबर 19, बैनफ नेशनल पार्क, बर्फ, जल और पर्वतों का चमकता हुआ विस्तार। कनाडा के रॉकी पर्वतों के बीच स्थित बैनफ नेशनल पार्क प्राकृतिक भव्यता का ऐसा विस्तार है जहां हर दिशा किसी विशाल चित्र जैसी लगती है। बर्फ से ढकी चोटियां, घने देवदार वन, गहरी घाटियां और नीले फिरोजी रंग की झीलें इस स्थान को लगभग अवास्तविक सौंदर्य देती हैं। इसकी सबसे प्रसिद्ध झीलों में से एक लेक लुइस है, जिसका रंग इतना चमकीला और स्वच्छ दिखाई देता है कि वह पहली नजर में वास्तविक से अधिक किसी कलाकृति जैसा लगता है। यह रंग आसपास के हिमनदों और खनिजों के कारण बनता है, लेकिन जब शांत पानी में पर्वतों का प्रतिबिंब पड़ता है तब पूरा दृश्य किसी स्वप्न जैसा हो जाता है। बैनफ केवल दृश्य सुंदरता तक सीमित नहीं बल्कि वन्य जीवन की उपस्थिति से भी जीवित महसूस होता है। रास्तों के आसपास एल्क, बिघॉर्न भेड़ें और कभी-कभी ग्रिजली भालू भी दिखाई दे सकते हैं। रथुओं के साथ इसका स्वभाव बदलता रहता है। गर्मियों में यह खुला, चमकीला और ऊर्जा से भरा दिखाई देता है, जबकि सर्दियों में बर्फ की चादर इसे शांत, गंभीर और लगभग मंत्रमुग्ध करने वाली दुनिया में बदल देती है। बैनफ वह स्थान है जहां प्रकृति केवल सुंदर नहीं बल्कि विशाल, शुद्ध और भीतर तक प्रभाव डालने वाली लगती है। नंबर 20, वेनिस, जल, पत्थर और समय से बना तैरता हुआ नगर। वेनिस दुनिया के सबसे अनोखे नगरों में से एक है, क्योंकि यह केवल अपने इतिहास या स्थापत्य के कारण नहीं बल्कि अपने अस्तित्व के तरीके के कारण भी अद्भुत है। सैकड़ों छोटे द्वीपों पर बसा यह शहर सड़कों से नहीं, जलमार्गों, नहरों और पुलों से जुड़ा है। यहाँ नावें साधन भी हैं और दृश्य का हिस्सा भी। प्राचीन इमारतें, पानी में झलकते महल, संकरे रास्ते
खुलते चौक और धीरे धीरे गुजरती गोंडोलाएं वेनिस को एक लगातार बहती हुई स्मृति में बदल देती हैं। सेंट मार्क्स स्क्वायर और उसके आसपास के स्थापत्य इस शहर के शाही अतीत की गवाही देते हैं, जबकि छोटी गलियों में चलते हुए वेनिस का अधिक निजी, रहस्यमय और आत्मीय रूप सामने आता है। सबसे आकर्षक बात यह है कि यहाँ समय का अनुभव बदल जाता है। पानी पर तैरती रोशनी, चर्च की घंटियां, दूर से आती आवाजें और नहरों की धीमी लय इस शहर को सामान्य शहरी शोर से अलग कर देती हैं। शाम के समय जब सूरज की किरणें पुराने भवनों को सुनहरी आभा देती हैं, तब वेनिस सचमुच किसी स्वप्न लोक जैसा लगता है। यह केवल शहर नहीं, बल्कि मनुष्य की उस क्षमता का प्रमाण है जिसने जल के बीच भी कला, व्यापार, जीवन और सौंदर्य की स्थायी दुनिया खड़ी कर दी। आज के वीडियो में इतना ही। दुनिया के ये अद्भुत स्थल हमें याद दिलाते हैं कि हमारी धरती सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि इतिहास, प्रकृति, आस्था और रहस्य का एक जीवित खजाना है। कुछ जगहें हमें मानव प्रतिभा पर हैरान करती हैं, तो कुछ प्रकृति की ऐसी शक्ति दिखाती है जिसे देखकर शब्द कम पड़ जाते हैं। अगर इस यात्रा ने आपके मन में भी इन स्थलों को अपनी आंखों से देखने की इच्छा जगा दी है, तो यही इन धरोहरों की असली ताकत है। अगले भाग में हम ऐसी ही और असाधारण विश्व धरोहर स्थलों की यात्रा जारी रखेंगे। तो चलिए, इस रहस्यमयी और खूबसूरत धरती की अगली यात्रा में फिर मिलते हैं।